ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का पर्व एक और जहां भारतीय समाज में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, तो वहीं इस बार नवरात्रि के दौरान दिल्ली मीट शॉप बंद करने की मांग ने राजनीतिक तूफान मचा दिया है। बीजेपी के विधायक इसे धार्मिक आस्थाओं का सम्मान मानते हुए मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे सियासी चाल मान रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तो अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी 55गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है जब बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति से प्रारंभ होता है। देश के करोड़ों लोग नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं। कोई अष्टमी बनाता है, कोई नवमी बनाता है। 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करते, फल पे रहते हैं और उसके आसपास जो है मीट की दुकानें हो तो कहीं ना कहीं पवित्रता भंग होती है। हमारा ये मानना है कि ऐसे समय में केवल 9 दिन की बात है, मीट की दुकानें बंद हो और शराब की दुकानों के ऊपर भी अंकुश लगे, क्योंकि अब सरकार का परिवर्तन हो चुका है। विपक्ष का विरोध और अलग राय। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे पर विरोध जताया और कहा कि नवरात्रि के दौरान मीट की मांग स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है, इसलिए दुकानों को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इसे बेवजह की बहस करार दिया। तो मीट खाता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि नवरात्रों में मंडी का सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। तो नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। देखिए, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। बस मैं इतनी बात कहूँ। अगर नवरात्रे बकरा ईद पर भी हों तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा ने कहा, नव दुर्गा पूजा के दौरान पशु बलि दी जाती है। अगर आपकी सरकार इतनी शक्तिशाली है और हर जगह मौजूद है तो गोवा में गौ हत्या बंद करा दो। ये दोहरा मापदंड के अलावा और कुछ नहीं। मैंने एक बात कही है कि उत्तरांचल और मैं मिथिलांचल का हूँ। नव दुर्गा पूजा में अष्टमी पर वहाँ बलि प्रदान की व्यवस्था है। नहीं कहा कि बंद होना चाहिए, कहा इन्होंने। उत्तराखंड में भी बलि प्रदान होता है नव दुर्गा पूजा में, कहा इन्होंने। अगर आपकी तो हर जगह सरकार है, बड़े शक्तिशाली हैं, तो गोवा में काउ स्लॉटरिंग बंद करा दो। ये डबल स्टैंडर्ड की बातें हैं। ये नए इनके बंदे जीते हैं, उनको लगता है मीडिया पे टीवी पे छपास की आदत पड़ी हुई है, इसलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। मुझे लगता है कि जब उनके पास पीएसओ है वो दुकान पे चले जाते हैं। 2 साल पहले क्यों उनकी क्रांति आई? आज आप इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं विधायक बन गया हूं, मेरे को पीएसओ मिल गए हैं, मेरे पास सामर्थ्य शक्ति आ गई है, तो जाकर के गरीब आदमी को धमकाते हैं। मीट की दुकान एक आस्था का विषय है। मेरे यहाँ पर कितने ही मुसलमानों की मीट की दुकानें हैं, लेकिन मंगलवार को बंद रखते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारे ग्राहक 70% हिंदू हैं, इसलिए हम बंद रखते हैं। तो आप अपने आप को ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति बनाइए ना। आपकी जुबान पर शांति से लोग अपने आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप फोर्सफुली काम कर रहे हैं। तो आप कहिए कि फिर शराब भी बंद होगी, कुछ लोगों के त्यौहार आएंगे तो शराब भी बंद होगी, तो आप नहीं बोलते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए। तो सबके लिए नियम कानून बराबर होना चाहिए और एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर। मध्य मार्ग के रास्ते से हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध। यूपी में एक अंग्रेजी अखबार की खबर मिली है कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट अगर कोई कर सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट। बिहार और यूपी के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मटन पॉलिटिक्स गर्मा गई है। नवरात्रि और ईद के मौके पर बीजेपी के विधायकों ने मीट की दुकानों को बंद करने की मांग उठाई है।
ये कहते हुए कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी इसे धार्मिक आस्थाओं और सनातन परंपराओं का सम्मान मान रही है, जबकि विपक्ष से राजनीति और सांप्रदायिक ताने बाने का हिस्सा बता रहा है। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली सरकार और नगर निगम इस पर क्या कदम उठाते हैं। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा या फिर कोई ठोस निर्णय निकल कर आएगा? कोई ठोस फैसला लिया जाएगा या ये केवल एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।